आप प्रोफेशनली कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर तैयारी कर रहे हो, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, इन सारे स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो प्रोफेशनली लोग खेलते हैं अपनी डाइट में स्पोर्ट न्यूट्रिशन रखते हैं। जो नहीं रखते उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज के टाइम में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम डाइट से पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें स्पोर्ट न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी पर क्या असर डालते हैं और इन्हें सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। जैसे कि आज हम बात करेंगे स्पोर्ट न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन होते हैं वो करते क्या है। आप कोई भी गेम खेलते हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो, इस चीज के लिए फिटनेस जरूरी है और फिट रहने के लिए रिकवरी बहुत जरूरी है, और रिकवरी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। देखिए, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसमें हमारे मसल ब्रेक डाउन होते हैं और मसल रिपेयर होते हैं प्रोटीन से। आपके जो पहले मसल थे उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो मसल ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब मसल के साथ साथ किसी भी गेम में परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और सभी को पता है कि एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कार्ब से, जिसे हम बॉडी का फ्यूल भी कहते हैं। तो अगर आप प्री वर्कआउट में कुछ भी नहीं खाओगे तो आपकी एनर्जी आधी हो जाएगी, इसीलिए कार्ब्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब कई लोगों का गोल फैट लॉस होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो खाना ही छोड़ देते हैं या फिर कम खाना खाते हैं, जो कि अपने आप में गलत बात है। इसके बदले अगर आप बॉडी को सही न्यूट्रिशन दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। साथ ही साथ आपकी डाइट में अगर प्रोटीन होगा तो फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब आपने बहुत मेहनत की किसी भी गेम को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए एक्सरसाइजेज की, प्रैक्टिस की, उसके बाद बॉडी को क्या चाहिए? सही न्यूट्रिशन। अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं देते हो तो इससे आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आप अपने गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और बॉडी में सोरनेस भी ज्यादा रहेगी। अब लोग कहाँ पे गलतियां करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंड रहते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि वे प्रोटीन पी लिया, बस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो रियल न्यूट्रिशन है ना वो फूड से आता है। दूसरी मिस्टेक, प्रोटीन का ओवर यूज करना। अब कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लो तो ज्यादा मसल बनेंगे, बट ऐसा है नहीं। आपकी बॉडी एक टाइम में एक लिमिट तक ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाती है, या फिर पूरे दिन में इसकी एक लिमिट है। उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है, किडनी पर कुछ असर पड़ता है। वो इसी वजह से होता है कि हम प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी पर ओवर स्ट्रेस पड़ता है और पानी कम पीते हैं, और फिर किडनी डैमेज होने का खतरा अपने आप बन जाता है। और बाद में ब्लेम किसको किया जाता है? वे प्रोटीन को, बट ऐसा है नहीं। तीसरी मिस्टेक है फेक सप्लीमेंट। अब प्रोटीन तो सबको चाहिए, जिसको मसल चाहिए, जिसको परफॉर्मेंस बढ़ानी है, लेकिन चीप प्रोटीन खरीदते हैं लोग ज्यादातर। अपनी पॉकेट पे ध्यान रखते हुए किसी भी ब्रांड का कोई भी सप्लीमेंट प्रोटीन उठा लेते हैं, जिससे हमें मिलता है इंटरनल डैमेज, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको वे प्रोटीन या फिर कोई भी अदर सप्लीमेंट लेना है तो किसी ट्रस्टेड ब्रांड से लो। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन है या फिर स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, इनको सही तरीके से कैसे लेना होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट की। प्री वर्कआउट बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन आप कह सकते हो। देखिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। इसके अंदर हर वो चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। लेकिन हमें इसको कैसे लेना है? हमें इसको वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले लेना है, और जो डोज रिकमेंड की गई है उतना ही लेना है। इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे बहुत पहले कि प्री वर्कआउट को सिलेक्ट कैसे करना है। जो प्री वर्कआउट आपको इचिंग कर रहा हो कान के आसपास या आपकी बॉडी पे, आपके कान रेड हो रहे हो, उससे बचना है। आपको सही ऑथेंटिक ब्रांड का ही प्री वर्कआउट लेना है, जो आपकी केवल परफॉर्मेंस पे ध्यान दे और आपको वर्कआउट करने में मजा आए। इसके बाद आता है पोस्ट वर्कआउट। अब पोस्ट वर्कआउट में अगर हम स्पोर्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन को हमें कैसे लेना है? पानी के साथ में एक बनाना। इससे हमें क्या फायदा मिलता है? हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन को कार्ब के साथ लेने से एक तो डाइजेशन वो अच्छे से होता है, पूरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इससे हमारी मसल ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये एक सही तरीका है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, वो है विटामिन डिफिशियंसी। लोग विटामिन्स पे ध्यान ही नहीं देते, मिनरल्स पे ध्यान ही नहीं देते, ज्यादातर फोकस हमारा प्रोटीन, फैट, कार्ब्स पे ही रहता है। तो इसीलिए अपनी डाइट में मल्टीविटामिन जरूर ऐड करें। इसके अलावा विटामिन डी
और विटामिन B12 इसका टेस्ट जरूर करवाएं। अगर इसकी डिफिशियंसी है तो सबसे पहले इसको पूरा करें, क्योंकि ये मल्टीविटामिन से पूरा नहीं होगा, इसको आपको अलग से लेना होगा और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कई लोगों में स्ट्रेंथ की बड़ी कमी होती है, तो उनके लिए बेस्ट स्पोर्ट न्यूट्रिशन क्या है? क्रिएटिन। लेकिन इसको कब लेना है? जब आपको लगे कि आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं हो रही है नेचुरली, या फिर आपको लो फील हो रहा है। और इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है, पानी में डेली 5 ग्राम सफिशिएंट है, आप इसको ले सकते हो। और जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपके जॉइंट्स पे बड़ा पेन आता है या फिर जॉइंट्स पे प्रेशर रहता है हमेशा, तो उसको मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट में एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को आप किसी भी मील के साथ कंज्यूम कर सकते हो। वैसे तो अगर हम स्पोर्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पोर्ट न्यूट्रिशन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी नीड है, जैसा भी आपको चाहिए। प्रोटीन चाहिए प्रोटीन मिलेगा आपको, मल्टीविटामिन चाहिए वो मिल जाएगा। L-arginine एक सप्लीमेंट आता है जो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ग्लूटामाइन है जो हमें रिकवरी देता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए ये वो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है जिनकी हमें डेली ज़रूरत पड़ती है और जिनसे हमारी परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। तो बस आप इन सारी सप्लीमेंट्स को अपने डाइट में रख सकते हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।